एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2 से इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है जब एक चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी चीज़ घटे, या फिर पहली चीज़ घट रही हो और दूसरी चीज़ बढ़ जाए। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि देखिए, आपके फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, देखिए जब हम किसी काम को करने के लिए 2 वर्कर लगाते हैं, ठीक है, तो वो काम देर में होगा। और अगर हम उसी काम को करने के लिए 4 वर्कर लगाते हैं तो वो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम पहले मैंने आपको 2 वर्कर्स का एग्जांपल दिया। मान लीजिए कि मैं 2 वर्कर लगाती हूँ तो वो काम हम 4 घंटे में पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 वर्कर्स लगा दें उस काम के लिए तो वो काम 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। इट मीन्स कि जब हम वर्कर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपको ये जो जितने भी पार्ट्स दिए हैं आपको सब में बताना है कि कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है और कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट तो यही है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं तो जो टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज द जॉब विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है, उसका आंसर यही है। तो आपको यही बताना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसका सेकंड पार्ट है, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। आपको इसमें इस पार्ट में देखिए, जैसे जैसे आपका जो जर्नी आप टाइम ले रहे हैं जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो आपका जो डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब आप चल रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका सी पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है इसका, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। देखिए, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, आपने जितने एरिया में खेती की है, ठीक है, आप उसी को तो हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हमें खेती करने के लिए जो ज़मीन है अगर वो इंक्रीज़ होती है तो हमारी जो फसल है वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये भी नॉट, तो इसका आंसर भी होगा नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका फोर्थ डी पार्ट देखिए, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। यहाँ पर आपको स्पीड दी है व्हीकल की। अगर हम स्पीड इंक्रीज करते हैं तो जो टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड जर्नी दी है। ठीक है, एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन है। ओके, जैसे जैसे आप अपने टाइम को इंक्रीज़ करते हैं, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, जो टाइम है वो कम होता चला जाएगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका ई पार्ट देखिए, फिफ्थ, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर पॉपुलेशन, एक किसी कंट्री की पॉपुलेशन अगर कम है तो वहाँ पर एरिया ऑफ लैंड जो है पर पर्सन ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑब्वियस है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है या ज़्यादा है,
ठीक है। तो जो एरिया है, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, वो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको एरिया ऑफ लैंड जो है वो पर पर्सन कम होगा। ठीक है। तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी। ठीक है। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके पांचों पार्ट इसी तरीके से कंप्लीट होते हैं, तो आपको सिर्फ इसके आंसर में यही लिखना है। ठीक है। थैंक यू।